और फिर नवरात्रे आ ही गए। बचपन से ही इन दिनों का इंतज़ार तो होता था, लेकिन तब समझ नहीं आता था कि क्यों। मुझे याद है, मम्मी नवरात्र से पहले पूरा घर डीप क्लीनिंग करती थी, मंदिर पूरा साफ करती थी, सारे मंदिर के कपड़े धोती थी, सब कुछ सेट करती थी। और तब मुझे लगता था कि इतनी भी क्या ज़रूरत है। और आज मैं वही सब खुद कर रही हूँ, बिना किसी के कहे। पता नहीं कब ये सब चीज़ें इतनी अपनी सी लगने लगी, जैसे कि मम्मी ने बचपन से ट्रेनिंग दी हो। यही होता है हमारे साथ, हम लड़कियों के साथ। हम जो अपने घर में देखते हैं वही चीज़ें धीरे धीरे खुद ही सीख जाते हैं, और वो चीज़ें कब अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट हो जाती है पता भी नहीं चलता। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूं स्वाति पाठक एंड वेलकम बैक टू स्वाति का संसार व्लॉग्स। आज है नवरात्रि। जय माता दी एंड हैप्पी नवरात्रि टू एवरीवन। मैं रेडी हो चुकी हूँ पूजा के लिए, तो चलिए स्थापना करनी है कलश की, वो सब करते हैं, पूजा की शुरुआत करते हैं। पूरा सेटअप करना है, अभी मुझे निकल सफाई की थी, उसके अलावा कुछ नहीं किया था सेटअप वगैरह, तो वो सब आज करेंगे। और आज सुबह से, इनफैक्ट कल रात से इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है कि मैं बाहर जा ही नहीं पा रही हूँ। तो मैंने ऑनलाइन चीज़ें मंगवा ली हैं, मोस्टली चीज़ें मुझे मिल गई हैं, कुछ कुछ चीज़ें नहीं मिली हैं, बट वी विल मैनेज। इट्स ओके, माता रानी गुस्सा नहीं होंगी, आई एम श्योर। तो अभी भी बारिश हो रही है कंटिन्यू। आई शो यू हाउ इट इज़ लुकिंग राइट नाउ, वेरी प्रिटी, वेरी सूदिंग। एंड बस चलो अभी फटाफट से पूजा शुरू करते हैं, क्योंकि टाइम हो गया है पूजा का। सो आज मैं फ़ास्ट रख रही हूँ। मैं बहुत 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 सालों के बाद फ़ास्ट रख रही हूँ। मैंने बहुत सालों से कोई फ़ास्ट रखे ही नहीं हैं। इनफैक्ट मैं जो रखती हूँ वो करवा चौथ, वट सावित्री और सोमवती अमावस्या ही है, उसके अलावा कोई फ़ास्ट नहीं रखती। सो मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, एंड आई होप ये नवरात्रि सबके लिए बहुत अच्छी हो, बहुत पॉजिटिव हो, सबकी मनोकामनाएँ पूर्ण हो और सब खुश रहे। वैसे मैं मेहंदी दिखाने वाली थी, बट खांसी आ गई, बट सो ये मेहंदी लगाई थी मैंने रात को। मुझे मेहंदी लगानी नहीं आती है, बट आई ट्राइड एंड टू बी फ्रैंक आई लाइक इट, आई डोंट हेट इट। जैसे पहले मैं लगाती थी ना, तो आई यूज टू हाइड माई हैंड्स, क्योंकि मुझे बहुत बुरी मेहंदी लगाती थी मैं। लेकिन इस बार इतनी बुरी नहीं है कि मुझे हाथ छुपाना पड़े। सो ये प्रोग्रेस। चलो पूजा की तैयारी करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। और आज भी जब मैं माता का आसन लगाती हूँ, पूजा की तैयारी करती हूँ, भोग बनाती हूँ एंड पंचामृत, जो कि मैं बहुत अच्छा बनाना सीखा है मैंने अपनी मम्मी से। तो जब भी मैं ये सब करती हूँ, मुझे घर की बहुत याद आती है। ऐसा लगता है कि उस टाइम पे मम्मी क्या कर रही होंगी, मम्मी कैसे पूजा कर रही होंगी, वो सब थॉट्स माइंड में ज़रूर आते हैं। ऑफ कोर्स चीज़ें अलग हैं और मेरे तरीके अलग हैं। मैं हर चीज़ करती हूँ, पर अपने एक अलग तरीके से करती हूँ। बट हाँ, सीखते तो हम अपनी माँ से ही हैं ना। और वो सारी चीज़ें मम्मी को देखते देखते ऐसे बस जाती हैं हमारे अंदर कि बस वो हमारी ज़िंदगी भर हमारे साथ रहती हैं फिर। सारे भगवान जी को स्नान कराने के बाद, नए वस्त्र पहनाने के बाद, टाइम था कलश तैयार करने का, क्योंकि कलश स्थापना करनी थी। और उसके साथ साथ सुहाग का जो सामान चढ़ाते हैं नवरात्रि में, 16 जो श्रृंगार चढ़ाते हैं, तो उसकी भी थाली तैयार करनी होती है। तो ये मैं वही कर रही थी इस बार। जैसा कि मैंने पहले बताया कि मुझे चीज़ें ऑनलाइन ही मंगवानी पड़ी है, तो काफ़ी सारी चीज़ें वैसी नहीं थी जैसा मैं यूजुअली करती हूँ, जैसे मैं यूजुअली चढ़ाती हूँ। बट हाँ, जो भी मिला आई ट्राई टू डू माई बेस्ट। और उसके साथ साथ जब माता रानी विराजमान हुई हैं अपने सिंहासन पे, उस टाइम पे जो खुशी मिली है मुझे, और उस टाइम पे जो सुकून मिला है मुझे, वो मैं नहीं बता सकती। किसी भी वर्ड में मैं वो आपको समझा नहीं पाऊँगी। एक अलग सुकून मिलता है ये सब चीज़ें करके, जो आपके मन को शांति देती हैं। एंड चाहे आप कोई भी धर्म के हो, चाहे आप कोई भी भगवान को मानते हो, किसी भी सुप्रीम पावर में मानते हो, बट जो सुकून आपको मिलता है उस पावर में बिलीव करने के बाद, पूजा करने के बाद, वो किसी और चीज़ में नहीं मिल सकता। कितना भी कुछ भी कर लो, लेकिन जो असली सुकून है वो पूजा पाठ में ही मिलता है।
सो कलश स्थापना करने के बाद मैंने सुहाग की जो थाली थी वो चढ़ा दी। फूल, फल, जो भी चीज़ें मैंने मंगवाई थी, जो भी मुझे ऑनलाइन अवेलेबल हुआ था, मैंने वो सब चढ़ा दिया माता जी को और उसके बाद की अपनी आरती की तैयारी शुरू। अकेले आरती करना थोड़ा-सा अजीब तो लगता है, बट हाँ, क्या करें, अब अकेले हैं तो अकेले ही पूजा करेंगे। और सबसे बड़ा सुकून होता है कि जब आप भगवान की पूजा करते हो और आप कुछ मांगते नहीं हो, बस आप थैंक यू बोलते हो फॉर एवरीथिंग। एंड आई एम थैंकफुल। मैंने माता रानी को बहुत सारा थैंक यू बोला फॉर एवरीथिंग। ऑफ कोर्स चीज़ें लाइफ में ऐसा नहीं है कि कभी भी कंप्लीट होती हैं। हमेशा इंसान को कुछ ना कुछ कमी होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, बट हमें थैंकफुल होना चाहिए, हमें ग्रेटफुल होना चाहिए, एंड दैट इज़ आई थिंक द बेस्ट वे टू लिव योर लाइफ। और बस मैंने माता रानी को बहुत बहुत सारा थैंक यू बोला फॉर एवरीथिंग। और इस तरीके से मेरी पहली नवरात्रि की पहली पूजा कंप्लीट हुई एंड आई वाज सो हैप्पी। एंड आई डोंट नो ये सबके साथ होता है या सिर्फ मेरे साथ ही होता है, आप लोग प्लीज़ बताइएगा अगर ये आपके साथ होता है। पहली नवरात्रि की पूजा में हमेशा देर हो ही जाती है, आई थिंक, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें करनी होती हैं। माता की स्थापना, कलश स्थापना, बाकी सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। देखने में लगता है कि अरे छोटी सी चीज़ है, बट इट टेक्स टाइम, राइट? आई थिंक उसकी वजह से। आप बताइएगा, क्या आपको भी टाइम लगता है पहले दिन ज़्यादा? मस्त बारिश हो रही है, दिखाई नहीं दे रही उतनी, बट बहुत तेज़ है। ड्रिजलिंग दिखाई दे रही है वैसे। मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की है कि हम लड़कियों को कभी भी इन चीज़ों से नफ़रत नहीं थी। ये सजना संवरना, साड़ी पहनना, चूड़ी, बिंदी, पायल, सिंदूर, ये आलता जो कि एक्सट्रीम होता है, तो हमें कभी इनसे प्रॉब्लम थी ही नहीं। इनफैक्ट मुझे ये चीज़ें ऐसा लगता था कि ये करना पड़ेगा, और तब तक मुझे ये चीज़ें बिल्कुल नहीं पसंद थी। लेकिन आज जब मैं ये अपनी चॉइस से करती हूँ, मेरी मर्ज़ी से करती हूँ, बिना किसी फ़ोर्स के, आई एन्जॉय डूइंग इट, आई लव इट। मुझे ये सारी चीज़ें बहुत पसंद आती हैं जब ये मुझ पे थोपी नहीं जाती, जब मुझे इसके लिए प्रेशराइज नहीं किया जाता। एंड आई थिंक मैं ये सभी औरतों के बिहाफ पे बोल सकती हूँ कि हाँ, जब हम ये खुद से करते हैं तो हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब हम पे ये थोपी जाती हैं चीज़ें तो दिक्कत है। थोपने पे तो हम नहीं कर सकते। सो आई एम वन ऑफ देम। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।